नमस्कार मित्रों। आज भाग 392 में हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के दो सेक्शन 25 और 26 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें सेक्शन 25 BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हमें क्या कहता है। मित्रों, सेक्शन 25 BSA 2023 says us about admissions not conclusive proof. Admissions not conclusive proof but may stop. ESTOP एस्टॉपेल का सिद्धांत होता है विबंधन का सिद्धांत, उसी से बना स्टॉप ESTOP। तो ये सेक्शन 25 BSA 2023 कहता है कि एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप। स्वीकृतियां जो हैं वो निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकेंगी स्वीकृतियां। जी, कहता है ये सेक्शन कि स्वीकृतियां जो होती हैं वे स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं होती हैं। स्वीकृतियां जो होती हैं वो निश्चायक सबूत नहीं होती हैं जिस विषय का वो स्वीकृतियां हैं। यूं देखा जाए कि स्वीकृतियां जो होती हैं वे स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं होती हैं, किंतु स्वीकृतियां इसके पश्चात अंतर्वृष्ट उपबंधों के अधीन अंडर द प्रोविजंस हेरिनआफ्टर कंटेंट विबंध के रूप में परिवर्तित हो सकेंगे। मे ऑपरेट एज एस्टॉपेल्स, ये कहता है हमारा सेक्शन 25 BSA 2023। अब मित्रों अगला सेक्शन 26 पर चर्चा करें। सेक्शन 26 BSA 2023 says us about cases in which a statement of relevant facts by person who is dead or cannot be found or procure etc is relevant, means to say वे परिस्थितियां जिन परिस्थितियों में वैसे व्यक्ति के द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत हो जाता है। जो व्यक्ति मर गया अथवा जो व्यक्ति मिल नहीं सकता, जिसे बुलाया नहीं जा सकता साक्ष्य के लिए, तो ये सेक्शन कहता है कि वे दशाएं जिनमें वैसे व्यक्ति द्वारा क्या कहते हैं कि सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत हो जाता है। कैसे व्यक्ति द्वारा? तो जो व्यक्ति मर गए हैं या मिल नहीं सकते हैं या जिनको साक्ष्य के लिए न्यायालय में बुलाना बहुत दुश्वार है। मित्रों,
रेलिवेंट फैक्ट्स सुसंगत तथ्य का रिटन या ओरल लिखित या मौखिक कथन करने वाला व्यक्ति मर जाता है या मिल नहीं पाता है या जो एविडेंस देने के लिए असमर्थ हो चुका है, साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो चुका है, अथवा जिसके उपस्थिति कराने में काफी विलंब या काफी व्यय के बिना उसका उपस्थिति को उपात्त प्रोक्यूर नहीं किया जा सकता है, जितना कि न्यायालय के विचार में वह उचित प्रतीत होता, तो न्यायालय के विचार में यह अनुचित प्रतीत होता है कि उसकी उपस्थिति को कराने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उसकी उपस्थिति उपाप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा व्यय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद जाएगा, जो कि मामले की परिस्थिति के अनुसार उचित नहीं है। तो वैसे व्यक्तियों का जो उनके द्वारा रेलिवेंट फैक्ट्स ओरली या लिखित तौर पर हैं, वो स्वयं में सुसंगत तथ्य हो जाते हैं, स्वयं में। मगर तब जब नंबर वन के वो कथन जो है उनका, उस व्यक्ति का, वह कथन वो व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या वैसे संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप वह मरा। यदि वह कथन जो है व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारण के बारे में कर रखा है या वैसे संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में वो कथन कर रखा है ओरली या लिखित तौर पर, जिसके फलस्वरूप वह मरा, तब वैसे मामलों में जिनमें उसकी मृत्यु का कारण प्रश्नगत है, ऐसे कथन सुसंगत हो जाते हैं, रेलिवेंट हो जाते हैं। मित्रों, भले जिसने उस कथन को किया है, उस समय जब वे कथन किए जा रहे थे, मृत्यु की प्रत्याशंका, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ था या नहीं था, और चाहे उस कार्यवाही के जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों न हो। नंबर 2 देखा जाए किस परिस्थिति में वह सुसंगत होगा। वैसे व्यक्ति का कथन जो मर गया है, जो न्यायालय में लाए नहीं जा सकते, जो मिल नहीं पा रहे हैं, कैसे उनका किया हुआ लिखित या मौखिक कथन स्वयं सुसंगत हो जाता है, जब वह कथन जो है उनका कई व्यक्तियों द्वारा किया गया था और प्रश्नगत बात से सुसंगत उनकी भावनाओं या उनकी धारणाओं को अभिव्यक्त करता है, तो वहां पर भी वो कथन रेलिवेंट फैक्ट हो जाता है। मित्रों, नंबर 3 देखा जाए, जब वह कथन किसी ऐसे विलेख, किसी ऐसे वसीयत या किसी अन्य दस्तावेज में अंतर्दृष्ट है, वैसे व्यक्ति का वो कथन जो किसी ऐसे संव्यवहार से संबंधित है, जैसा पिछला सेक्शन 11 क्लॉज ए BSA 2023 में अंतर्दृष्ट है। मित्रों, चौथा, किस परिस्थिति में वह सुसंगत तथ्य हो जाएगा वैसे व्यक्ति का कथन?
जब वो कथन उसे करने वाले व्यक्ति के धन संबंधी या सांपत्तिक हित के विरुद्ध है, या जब यदि वह सत्य है तो उसके कारण उस पर दंडिक अभियोजन या नुकसानी का बाद लाया जा सकता है या लाया जा सकता था, तो वैसी परिस्थिति में वैसे व्यक्ति के द्वारा किया हुआ कथन जो ओरल हो या रिटन हो, मर गए हैं, वो न्यायालय में लाए नहीं जा सकते, वो तो मिल नहीं पा रहे हैं, तो वह कथन स्वयं में सुसंगत हो जाएगा। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि जब वैसे व्यक्ति का कथन ऐसे व्यक्ति के द्वारा कारोबार के साधारण अनुक्रम में किया गया था, विशेषतः जब वह उसके द्वारा कारोबार के साधारण अनुक्रम में या वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में जो वह पुस्तक रखता था, उस पुस्तक में उसके द्वारा किया गया है, प्रविष्टि उसमें या किया गया ज्ञापन है, ज्ञापन के रूप में किया है, तो या फिर उसके द्वारा धन है, कोई गुड्स है, प्रतिभूत ये या किसी भी किस्म की संपत्ति की प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति है, या फिर वाणिज्य में उपयोग में आने वाले उसके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में है, या किसी पत्र या अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में है, जो उसके द्वारा प्रायः दिनांकित किया जाता था, लिखित किया जाता था, हस्ताक्षरित किया जाता था, तो वैसे कथन भी उस तरह के लोग का, व्यक्ति का जो मर गए, मिल नहीं पा रहे हैं, न्यायालय में लाए नहीं जा सकते, अधिक समय बर्बाद जाएगा, अधिक व्यय हो सकता है, न्यायालय के नज़र में अनुचित है मामले की परिस्थिति के अनुसार, तो उससे लोगों का ये इस तरह के कथन स्वयं क्या कहते हैं कि वो सुसंगत तथ्य हो जाते हैं। मित्रों, जब उस तरह का कथन मृत व्यक्तियों के बीच रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के एग्जिस्टेंस के अस्तित्व के संबंध में है, जिन व्यक्तियों की रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित नातेदारी के बारे में उस व्यक्ति के पास जिसने वह कथन किया है ज्ञान के विशेष साधन थे, और जब वह कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व किया गया था, तो यहां पर भी उस तरह का कथन स्वयं में सुसंगत तथ्य, रेलिवेंट फैक्ट हो जाते हैं। मित्रों, जब वह कथन जो है उस तरह का, वैसे व्यक्ति का जो मर चुके हैं, जो मिल नहीं सकते हैं, या जिनका साक्ष्य न्यायालय में ला करके कराना बहुत देर लग जाएगा, बहुत अपव्यय हो जाएगा मामले के परिस्थिति को देखते हुए, और न्यायालय के नज़र में वह अनुचित होगा, तो वैसे व्यक्ति का किया हुआ कथन मृत व्यक्तियों के बीच रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में है, एग्जिस्टेंस के बारे में है, और उस कुटुंब की बातों से जिसका ऐसा मृत व्यक्ति संबंधित था, संबंधित किसी वसीयत या विलेख में या किसी कुटुंब वंशावली में या किसी समाधि पत्थर, कुटुंब चित्र या अन्य चीजों पर
जिन पर ऐसे कथन प्रायः किए जाते हैं, अगर उस पर किया गया है वैसा कथन, और जब ऐसा कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व किया गया था, तो वहां पर वो कथन जो है वैसे व्यक्ति का किया हुआ वह स्वयं सुसंगत तथ्य हो जाएगा। मित्रों, अब इस पे आधारित जो उदाहरण है उसको हम अगले भाग 392A में चर्चा करेंगे, चूंकि यह बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दिया जाए। धन्यवाद।